हेलो मेरे भाइयों। यदि आप रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी को टारगेट किए हैं तो आज का सेशन फुल्ली आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। यहाँ आपको फुल कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस दैट कंप्लीट द गिवन फिगर। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो कि दी गई आकृति को जो है पूरा करते हैं। तो यहां पर आप देखिए, तो यहां पर चारों साइड में जो है चार पार्ट दिया है। एक पार्ट यहां पर क्या है, गायब है। एक पार्ट जो है यहां पर आप देख सकते हैं क्या है, गायब है, नहीं है। तो इस पार्ट कौन सा होगा? देखिए ये चारों जो है क्या क्या है, देखिए इधर से ये वाला कॉमन है, इस तरह करके सभी में देखिए इस तरह करके है। ठीक है, तो यहां भी इस तरह करके होगा, यहां भी इस तरह करके होगा। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाया गया है और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाया गया है, ये भी होगा। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाइए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाइए। ठीक है, ये देखिए ऊपर साइड है तो इधर भी ऊपर साइड है, नीचे साइड है तो इधर भी क्या होगा, नीचे साइड होगा। ठीक है, अब ये दोनों देखिए लाइन, ये दोनों जो है लाइन क्या है, मिला हुआ है एक दूसरे से। ये भी लाइन क्या होगा, मिला होगा। तो यही वाला पार्ट होगा। ये पार्ट देखिए किस में है, और ये जो है कॉर्नर किससे, इससे टच होगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह का त्रिभुज यहाँ नीचे की ओर बन रहा है। त्रिभुज जो है इस तरह का बन रहा है। ये त्रिभुज सिमिलर है क्या? नहीं है। ये त्रिभुज सिमिलर है, ये भी त्रिभुज सिमिलर, ये भी त्रिभुज सिमिलर है। लेकिन देखिए इसमें केवल ये वाला इधर से इधर है, ये आधा ही है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये कंप्लीट मिलना चाहिए, ये भी देखिए नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या होगा, 2 होगा। ये फिगर जो है बिल्कुल ऑप्शन 2 के जैसा है, इसलिए ऑप्शन 2 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रेणी से लूप संख्या का पता करना है। ये एक श्रेणी दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो आप पहले क्या कीजिए कि सीरीज जो है किस प्रकार बढ़ या घट रहा है उसको देखिए। तो आप सीरीज को देखिएगा तो देखिए यहां पर क्या हो गया, 12 इंक्रीज हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्या हो गया, कितना डिक्रीज हो गया। 500 में 498 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, और इधर 12, यानी कि कितना हो गया, 14 मेरा घट गया। ठीक है, 14 घट गया। इधर मान लिया क्वेश्चन मार्क कुछ हो सकता है, इसके बीच में कुछ हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे क्या हो गया, 496 से कितना हो गया, 516 हो गया। तो 496 में आप कितना जोड़िए, 4 जोड़िएगा तो 500 हो जाएगा, 4 जोड़िएगा 500 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 16 एक्स्ट्रा है, यानी आपको कितना जोड़ना होगा, 20 जोड़ना होगा। फिर यहां पर देखिए कितना घटाइएगा। देखिए घटाने का जो नियम है आप इस तरह से कीजिए कि 494, ठीक है, आप पहले 500 से 400 घटाइएगा तो कितना गैप हो रहा है, 100 का। ठीक है, 16 में से 94 तो नहीं जाएगा, 94 में से 16 जाना होगा। तो 94 में से 16 अगर गया तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। लेकिन 16 में से 94 गया है तो -78 हो जाएगा, छोटा से बड़ा घटा है। अब 100 में अगर 78, 100 में आप 80 घटा दीजिए, 100 में आप 80 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन आप 2 एक्स्ट्रा भी घटा रहे हैं, यानी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, 80 घटा दिए तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा घटा दिए, हमको 78 ही घटाना था तो 2 भी लिखिए, 22। तो यहाँ पर क्या हो गया, -22 घटा रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये कितना है, 500 से 100 के बीच में, चाहे 494 से अब इंक्रीमेंट करना है ना, प्लस करना है। 94 में 6 दिए 500 और ये हो गया 18,
6 दिए तो 500 पहुंच जाएगा 494, और इधर 18 एक्स्ट्रा है यानी कि 24 इंक्रीमेंट हो गया। तो आप देख सकते हैं इधर 12 हुआ, फिर 14 घटा, सीरीज को देखिएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर 18 घट गया, फिर प्लस 20 बढ़ गया, माइनस 22, दो दो का गैप करके बढ़ रहा है घट रहा है, अल्टरनेट स्टार्ट हुआ है बढ़ने से, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 498 में आपको क्या करना है, 498 में क्या करना है 16 ऐड कर देना है। कितना 16 ऐड कर देना है, तो 450 प्लस 51 हो गया, 514 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए जैसे 514 में आप क्या कीजिएगा कि -18 घटाइएगा तो कितना हो रहा है, देखिए ये 6 हो गया है, ये 9 हो गया, 496 इस साइड वाला मिल गया, यानी कि ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को आइए। यहाँ पर जो है आपको ये जो 5 वर्ड्स दिए गए हैं इसको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है सजाना है। तो आपने जो है इसमें क्या स्टेप लेना है कि जो इसमें आपको लाइन बाय लाइन, यानी कि फर्स्ट अगर लेटर है तो फर्स्ट लेटर सब में कॉमन होना चाहिए, पांचों वर्ड में फर्स्ट लेटर कॉमन होना चाहिए, तभी हम उसको हटाएंगे। देखिए फिर नेक्स्ट लेटर जो है अगर कॉमन है तो सब में कॉमन होना चाहिए, तभी हम उसको हटाएंगे। देखा आई सब में है, ठीक है, आई 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 सब में है। अब देखिए जी है, थर्ड लेटर में चेंज हो गया तो उसको छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर जी है, एन है, पी है, डी है, एन है। तो आप डायरेक्टली अभी तो लिख लीजिए, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली आपको देख के ही पता करना है कि कौन सा पहले होगा, व्यवस्थित करना है। तो जी एन पी डी एन, तो सबसे पहले इसमें से इंग्लिश डिक्शनरी की बात करेंगे। ए से जेड तक जाने में यहाँ घटते हुए क्रम तो नहीं दिया है, यहाँ दिया है कि जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में आपका होता है उसी तरह, यानी कि बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। अगर घटते क्रम में देता तो उसको घटते हुए रूप में लिखते, लेकिन नहीं दिया, इसका मतलब क्या है कि बढ़ते क्रम में जैसा एबीसीडी में होता है। तो यहाँ पर देखिए सी जी पी डी एन में आपको पता है कि ये कौन सा आता है, ये लिख देता है, बट वहां आपको लिखना नहीं है। अब देखिए यहां पर जो आता है सबसे पहले डी आएगा, इन पांचों लेटर में कौन आएगा, डी आएगा, डी के बाद जी आता है, फिर पी, फिर जो है एन नंबर में आता है, तो एन दो दो है, तो एन में तो यहां पर देखिए इंग्लिश डिक्शनरी में कौन पहले आता है, तो हम देख रहे हैं डी जो होगा वो क्या होगा, पहले आएगा। डी क्या होगा, पहले आएगा। तो पहले में डी है, तो डी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो इसका काम खत्म। यानी कि डी अगर पहले आएगा तो ये वर्ड जो होगा इंग्लिश डिक्शनरी में पहले आएगा। अब देखेंगे कि ये 2 से स्टार्ट है तो ये खत्म हो गया, ये भी जो है ये क्या है, ये भी 2 से स्टार्ट है, ये भी खत्म हो गया। अब देखिए 4 और 4 से स्टार्ट है, एक भी है, देखिए दोनों में एक है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है डी के बाद जी ही होता है, तो ये क्या होगा, एक होगा। अब देखिए, अब इतना ना करके आप अंतिम वाला देखिए, यानी अंतिम वाला जो होगा ये तो सजा हुआ है ना, ये जो है ये दोनों में से दोनों जो है ये आरोही क्रम में ही होगा। अंतिम का यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो इंग्लिश डिक्शनरी में सबसे अंतिम वाला लेटर देख लीजिए कौन सा होगा, तो आपको बीच का लेटर नहीं निकालना होगा अगर ये अलग अलग है तब। तो अंतिम पे यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा होगा लेटर, तो आप देखिए यहाँ पर जो है एन भी क्या है, 14 नंबर पे आता है, एन जो होगा ये 14 नंबर पे आता है, लेकिन पी सबसे अंतिम पर आएगा क्योंकि पी 16 नंबर पे आता है। इंग्लिश डिक्शनरी के 16वां लेटर जो होता है पी होता है, यानी सबसे अंतिम पर आएगा यहाँ जितना भी है, यानी कि अंतिम पे जो होगा वो 3 होगा। तो आपको जो है पूरा निकालना भी नहीं है, देखिए ये वाला करेक्ट आंसर होगा क्योंकि अंतिम पे 3 यहीं पर है, तो ये भी कैंसिल हो गया। लेकिन फिर भी इसे हम बनाते हैं, ये देखिए एक हो गया
और एक के बाद n वाला होगा, लेकिन n दोनों में कॉमन है, तो n दोनों में कॉमन है तो कैंसिल कीजिए। n देखिए यहाँ भी कॉमन हो गया, तो नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट e है और n है, e है n है, तो यहाँ पर e हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, n हो गया। e और n में जो है पहले कौन सा आएगा, e और n में पहले कौन सा आएगा, e वाला आएगा यानी कि 2, और n में पहले कौन सा आएगा, 5। तो यही देखिए 4 1 2 5 3। तो इस तरह करके जो है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम वर्ड को सजाते हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में जो है ये 7 लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो है बैठे हुए हैं। हमने कहा है कि जब भी नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर मुख करके बैठेगा तो इस साइड अपना लेफ्ट लेना है और इधर जो है अपना राइट लेना है। यानी ये क्या हो गया, बायां हो गया, और ये क्या हो गया, दायां हो गया। यहां पर बोल रहा है कि लेकिन समान क्रम में नहीं बैठे हैं। समान क्रम में नहीं बैठे हैं इसका मतलब क्या है, ये जो है TUVWX जिस तरह से दिया है उस तरह से नहीं बैठे हैं, इधर उधर इसका पोजीशन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, V और Y के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसको लिख दीजिए। यहाँ मान लिए V हो गया और ये क्या हो गया, Y हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर V लीजिए, 2 व्यक्ति है, और इस तरह V और Y के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है। ठीक है, आपको V और Y के बीच में 2 व्यक्ति, तो यहाँ V जो है राइट साइड में हो सकता है, Y लेफ्ट साइड में होगा, या V लेफ्ट साइड में हो सकता है, Y के में हो सकता है। तो V और Y के बीच में 2 लोग बैठना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है कि T जो है U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। T जो है U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए T का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताया गया है, U के रिस्पेक्ट में, तो U के बाईं ओर, तो इसको लिख लीजिए लेफ्ट साइड में जो दूसरा है, U के बाईं साइड दूसरा जो है वो व्यक्ति कौन है, T है। उसके बाद बोला गया है क्या, ठीक है यानी आपको इस तरह से नहीं, बाएं है तो ये हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, ये नोट डाउन के तौर पर तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आप लिखिए U के बाईं ओर, इस तरह करके U के बाईं ओर लेफ्ट साइड में कौन है, V है। U के बाईं ओर लेफ्ट साइड में कौन है, V है। V जो है, सॉरी V नहीं है, कौन है लेफ्ट साइड में, T है। ठीक है, U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, T है। अब V जो है पंक्ति के किसी एक छोर पर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि 7 लोगों का जो स्थान है उसमें जो है V किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए कि V अगर यहाँ है तो एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, अगर इधर हम बैठाते हैं तो लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति होगा, लेफ्ट साइड में एक व्यक्ति होगा, तभी V जो है इधर से दूसरे स्थान पर है। अब इधर से V को दूसरे स्थान पर करना है, यानी इधर एक व्यक्ति होगा, दोनों अलग अलग कंडीशन है। ठीक है, तभी भी दूसरे स्थान पर इधर से होगा और राइट साइड से दूसरे स्थान पर होगा। तो V का जगह फिक्स हो गया। तो अब पता चल गया कि V के लेफ्ट में एक व्यक्ति है और इस कंडीशन में V के राइट में एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर 3 और 2 व्यक्ति और बैठा देते हैं, 7 हो जाएगा। 2 व्यक्ति और हम बैठा दिए, 7 हो गया। इधर तो नहीं बैठाएंगे क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं होगा, इधर 2 व्यक्ति बैठा देते हैं। जो देखिए 4 3 7 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि W जो है Y के दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी कि W का पोजीशन जो है Y से अगर हम राइट साइड में फोर्थ चलेंगे तो चौथा है। Y यहां पर दिया है, तो देखिए यहां पर क्या है, Y के राइट साइड में चौथा चलेंगे तो क्या है, W है, तो Y के राइट साइड में चलना है। तो यहां पर देखिए ये कंडीशन फेल हो जाएगा क्योंकि Y के राइट साइड में केवल 2 ही व्यक्ति है, क्योंकि 7 व्यक्ति ऑलरेडी जो है उसका स्थान आपको दिया जा चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। तो Y के राइट साइड में यहाँ पर 2 ही व्यक्ति है, तो 4 कहाँ से चलेगा, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं है, यही कंडीशन पॉसिबल है। तो यहाँ से Y से चौथा स्थान चलेंगे तो 1 2 3 4, यानी W जो होगा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा।
यहाँ पर कौन होगा, W हो जाएगा। फिर दिया है कि U Z के आसन्न नहीं बैठा है, यानी कि U जो है Z के आसन्न नहीं बैठा है, इसका मतलब कि U जो है Z के बगल में नहीं बैठा है, एडजेसेंट में नहीं बैठा है। U और Z अगल बगल नहीं बैठा है, ये भी बोल सकते हैं कि U और Z जो है अगल बगल नहीं बैठा है। अब पहले जो है इसको बैठा लीजिए, इसको जो है पहले आप बैठा लीजिए। U के लेफ्ट साइड में क्या है, T है। U के लेफ्ट साइड में क्या है, T है। यहाँ पर W था। अब U के लेफ्ट साइड में U तो यहाँ नहीं बैठा सकते, तो लेफ्ट साइड में T होगा क्या, यहाँ नहीं। अब U यहाँ अगर बैठाएंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए सेकंड पर Y है, यानी U ऑब्वियस सी बात है U जो होगा ये कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। U कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और T जो होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, U यहाँ होगा और T जो होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, T यहाँ होगा। देखिए U के लेफ्ट साइड में सेकंड पर चले तो T हो गया। अब U और Z अगल बगल नहीं होना चाहिए, ये जब U यहाँ पर हो गया तो Z यहाँ होगा क्या, नहीं। तो Z हमको कहाँ बैठाना होगा, यहाँ पर बैठाना होगा। Z कहाँ, यहाँ बैठाना होगा। एक ही व्यक्ति बच गया, कौन है, X बच गया, तो X को आप यहाँ पर दीजिए, X को। ये सीरीज हो गया क्या, लेफ्ट टू राइट व्यक्ति बैठा है। तो X और T के बीच में कितने व्यक्ति बैठा है, ये फाइंड आउट करना है कि X और T के बीच में। देखिए ये मेरा कौन है, T है, और ये मेरा X है, तो बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। PQRS में कितने त्रिभुज हैं। आपको पता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब इस टाइप का स्क्वायर लेते हैं और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर मिलाते हैं, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर मिलाते हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 4, जो मैक्सिमम नंबर है कितना है, 4 है। 4 का दोगुना कर देते हैं, 4 का दोगुना करते हैं, क्या हो गया, 8 हो गया। तो इस फिगर में 8 ट्राइंगल हो जाएगा। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इसी टाइप का जो है एक फिगर है। देखिए इस टाइप का फिगर है यहाँ पर। देखिए इस टाइप का फिगर है। तो यहां पर भी क्या होगा, 8 ट्राइंगल होगा, 8 ट्राइंगल होगा। अब इसके अंदर में देखिए आपको इस टाइप का आपको 2 ट्राइंगल और देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 ट्राइंगल और देखने को मिलेगा। ये बड़ा वाला तो काउंट हो चुका है इसके अंदर। ये ट्राइंगल एक देखने को मिलेगा, ये वाला एक ट्राइंगल, और दूसरा हो गया ये ट्राइंगल। ठीक है, और बड़ा वाला जो ट्राइंगल होगा ये ऑलरेडी ये 8 ट्राइंगल में आ चुका है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये बन गया, यानी कि ये हो गया 9 ट्राइंगल, ये हो गया 10वां ट्राइंगल। देखिए इस तरह से ये जो हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, ये जो हो गया ये कितना हो गया, 11वां ट्राइंगल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 12वां ट्राइंगल हो जाएगा। ये वाला 12वां ट्राइंगल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना ट्राइंगल है, 4 ट्राइंगल इधर हो गए, और इधर एक 8 हो गया, 8 ट्राइंगल हो गया। यानी कि 8 और 4 कितना हो गया, 12 ट्राइंगल हो गया। 8 और 4 कितना हो गया, 12 ट्राइंगल हो गया। तो 12 ट्राइंगल इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कि इस फिगर में जो होगा 12 गो त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है, 12 त्रिभुज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, मिया, अलेक्जेंडर, सोफिया, लियाम, ओलिविया और इथन, एक गोल मेज पर केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठे हैं। तो जब भी गोल मेज में आप बैठिएगा, कितने लोग हैं, 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति की जगह बता लीजिए, और सभी जो है केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो ये जो है सभी व्यक्ति किधर है, केंद्र की ओर देख रहे हैं, बीच में सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो और 2 व्यक्ति, तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में जब भी केंद्र की ओर देखेगा टूवर्ड्स सेंटर रहेगा, टूवर्ड्स सेंटर रहेगा।
यानी केंद्र की ओर जब भी देखेगा तो लेफ्ट चलने पर हम कहाँ करें चलेंगे, लेफ्ट अगर बोले, बाएं बोले तो हम किधर, क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि दक्षिणावर्त चलेंगे, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त चलेंगे। और जब भी राइट चलने को कहेगा तो क्या चलेंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे। इसको एंटी क्लॉक में क्या बोल सकते हैं, वामावर्त, वामावर्त, विपरीत को व से विपरीत, व से वामावर्त। ठीक है, तो यहां पर बैठाइए कि मियाँ इथेन के ठीक दाईं ओर बैठी है, मियाँ जो है इथेन के ठीक दाईं ओर बैठी है। कौन, इथन, मियाँ का पोजीशन किससे लिया है, इथन के, तो ई फॉर इथन लेते हैं, ई फॉर इथन लेते हैं। देखिए अलग अलग नाम का होना चाहिए, तो मियाँ को एम से डिनोट करते हैं, अलेक्जेंडर को ए से, सोफिया को एस से, लियाम को एल से, ओलिविया को ए से, इथन को ई से। तो यहाँ बोलता है इथन जो है, इथन कहीं भी बैठा लीजिए, हम यहाँ बैठा लेते हैं। अब इथन जो है ठीक दाईं ओर, दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक बोला है तो तुरंत, दाईं ओर बोलता है तो कहीं भी दाईं ओर बैठाते, लेकिन ठीक दाईं ओर बोला है तो तुरंत उसका जो है एंटी क्लॉकवाइज में कौन है, मियाँ है। अब क्या बोल रहा है, सोफिया इथन के विपरीत बैठी है, सोफिया का पोजीशन इथन के विपरीत है, इथन यहाँ है तो सोफिया कहाँ होगा, यहाँ होगा। अलेक्जेंडर जो है और ओलिविया जो है, अलेक्जेंडर और ओलिविया एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, तो विपरीत में मेरा देखिए दो ही स्थान खाली, ये दोनों विपरीत भी भर गया। अब दोनों दो व्यक्ति विपरीत बैठे हैं, दोनों का अलग अलग नाम है और ऑलरेडी ये जो है जगह एक प्लेस कर चुका है, तो इसके विपरीत में कोई और होगा, इन दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंडर ओलिविया दोनों प्लेस खाली होना चाहिए। तो हो सकता है कि अलेक्जेंडर यहाँ हो जाए और ओलिविया यहाँ हो जाए, या हो सकता है कि ओलिविया यहाँ होगा, अलेक्जेंडर यहाँ होगा, लेकिन यही दोनों आपस में विपरीत बैठेगा। फिर क्या बोल रहा है, और अलेक्जेंडर जो है लियाम का पड़ोसी नहीं है, अलेक्जेंडर जो है ये लियाम का पड़ोसी नहीं। देखिए जब इसको पूरा बैठा दिए तो एक ही व्यक्ति है लियाम जो कि यहाँ होगा। जब लियाम का पड़ोसी नहीं है, अलेक्जेंडर लियाम का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ पर कौन बैठेगा, ओलिविया को बना देते हैं क्या, लियाम का पड़ोसी, और ये तो नहीं हुआ। अब ये कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई। तो ओलिविया के ठीक दाएं कौन बैठा है, ओलिविया के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो ओलिविया से कहां चलेंगे ओलिविया से कहां चलेंगे, ठीक दाएं चलेंगे। तो दाएं पे कौन है, ये है। ई फॉर क्या था, इथन था, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इथन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर कह रहा है कि ये जो है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है अभी हाल में 2025 में एएलपी के सीबीटी 1 में पूछा गया था। ठीक है, ये पैटर्न था, सेम क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पैटर्न जो है स्टार्ट हुआ है ये एएलपी के सीबीटी 1 में, जो कि अभी आने वाले एग्जाम्स में भी ये पूछे जाएंगे। तो देखिए यहां पर जो है x का संबंध जिस तरह से 112 से है, 15 का संबंध उसी तरह y से है। यहां पर x और y को गायब किया गया है। पहले क्या था कि एक साइड का दोनों नंबर को दिया जाता था और नेक्स्ट वाले में जो है एक गायब होता था, लेकिन इस साइड जो है एक नंबर गायब है और इसमें जो है एक नंबर गायब है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ क्या करना होगा कि x का एक वैल्यू पुट करना होगा। मान लीजिए x का वैल्यू आप 12 पुट करते हैं, x का वैल्यू कितना करते हैं, पहला वाला ही लेते हैं, x का वैल्यू 12 पुट कर दिए, और वैल्यू जो है यहीं से पुट करना होगा। x का वैल्यू जब 12 पुट कर दिए, हमको पता है कि 12 को जो है 112 बनाने के लिए, तो 12 जो है 112 के रिस्पेक्ट में कम नंबर है, तो इसमें जो है गुना ही करना होगा। तो 10 से अगर गुना करते हैं तो 120 पहुंच जाता है, इसको गुना करना होगा कितना, 9 से, 9 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 108 आ गया। इसमें हम 4 ऐड कर दिए तो 112 आ गया। सिमिलरली जो है 15 को जब करेंगे 9 से ही करना होगा, जो इधर अप्लाई किए वही इधर अप्लाई करना होगा, तो 135 हो गया। 135 में 4 देखिए 139 हो गया। ये तो वहां कितना होना चाहिए, अगर x का वैल्यू आप 12 डाले हैं तो 184 आना चाहिए, नहीं आ रहा है।
लेकिन ये कंफर्म है कि 12 108, 108 प्लस 4 एक लॉजिक हमको मिल चुका है। अब इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करने का कोशिश करते हैं। देखिए कि अगर हम 12 108 9 को कैसे ला सकते हैं, 9 को ला सकते हैं जैसे 12 है, अब इसी 12 में से जो है 3 को माइनस कीजिए, 12 में से 3 को माइनस कीजिए और प्लस 4 ऐड कीजिए तो 112 आ गया। अब सेम फॉर्मेट में इसको लिखिए, 15 हो गया, 15 गुने 15 हो गया। अब 15 गुने क्या, 15 माइनस 3, 15 गुने 15 माइनस 3 प्लस 4, तो देखिए 15 गुने 12 हो गया और 12 में प्लस 4 ऐड करेंगे तो 15 गुने 12 कितना होगा, 15 गुना 12 कितना होगा, 15 दूनी 30 का 0 3 और 15 3 18 180 हो गया। 15 गुने 12 180 हो गया और प्लस 4 कितना हो गया, 184 हो गया। देखिए आ गया, तो ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां से आपको एक बात समझ में आएगा, अगर एक लॉजिक मिल गया ना, उसी में कुछ जो है उसको डिजाइन करके जो है आपको नेक्स्ट वाला भी लॉजिक मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर क्या कहा गया है कि एक कूट भाषा में पार्टी को 81 लिखा गया है, प्लेस को लिखा गया है क्या 38, तो प्राइम को क्या लिखा जाएगा। तो पार्टी जो है ये एक वर्ड है और यहां से हमको जो है ये 81 जो है एक नंबर है, नंबर बनाना है। तो लेटर से कैसे हम नंबर बनाएंगे, तो हमको पता है कि लेटर का जो पोजिशनल वैल्यू होता है वो हमें पता है। P होता है 16 नंबर पे, A जो होता है 1 नंबर पे, R होता है 18 नंबर पे और T होता है 20 नंबर पे, Y कितना होता है 25 नंबर पे Y होता है। अब इसको एक बार सम करते हैं तो आप देखिए 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 18 कितना हो जाएगा 35, 35 प्लस 20 कितना हो गया 55, 35 प्लस 20 कितना हो गया 55, 55 प्लस 25 कितना हो गया 80, 80 हो गया। 80 में प्लस 1 जब हम कर देते हैं तो यहां पर देखिए कितना 81 आ गया। प्लेस देखते हैं, प्लेस का भी आपको प्लेस वैल्यू पता होगा, ये 16 हो गया, एल का हो गया 12, 16 12 कितना हो गया 28 हो गया, प्लस 1 29 हो गया, सी का हो गया 3 यानी कितना 32 और 32 प्लस ई का हो गया 5 तो हो गया 37, 37 में भी एक ऐड कर दिए तो 38, तो समझ में आ गया यहां भी 38 है। जब दो वर्ड का मेरा लॉजिक पता चल गया तो तीसरा के लिए भी पता चल जाएगा। प्राइम का पूछा गया है, प्राइम का तो कितना होगा 16, देखिए 16 प्लस 18 क्या हो गया 34 प्लस 9, 34 प्लस 9 कितना हो गया 43, 43 प्लस 13, 43 प्लस 43 प्लस 13 क्या हो गया 56, 56 प्लस 5, 56 प्लस 5 61, 61 में प्लस 1 आपको एक्स्ट्रा कर देना है तो हो जाएगा 62, तो 62 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ लॉजिक क्या हुआ, सभी प्लेस वैल्यू को ऐड करके प्लस 1 कर देना है, ठीक है, सभी प्लेस वैल्यू को ऐड करके प्लस 1 कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है, मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। तो आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, चूंकि ये 3x3 जो है मेरा 3x3 का जो है ये पूरा वर्ग बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये हम रो वाइज भी सॉल्व कर सकते हैं, सभी में जो है रो वाइज चलेंगे तो आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये रो वाइज सही हो जाए, ये कॉलम वाइज भी हो सकता है, कॉलम वाइज भी हो सकता है, कॉलम वाइज भी हो सकता है। तो हमको जो है पहले हम रो वाइज चेक करते हैं। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कैसे पकड़ने का, ये देखिए 23 से आपको क्या हो गया 31 आ गया, यानी कि क्या हो गया प्लस हुआ है और फिर जो है डिक्रीज कर गया है। यहाँ पर देखिए क्या है
यहाँ पर डिक्रीज किया है और फिर डिक्रीज कर गया है। यानी कि यहाँ पर एक में लॉजिक कैसे बनाएंगे, प्लस हो गया फिर डिक्रीज कर गया, यहाँ से डिक्रीज हो गया, यानी कि बराबर बराबर होता, सेम टाइप का लॉजिक लगता तो हो सकता था। तो ये जो है कॉलम वाइज नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसको आपको रो वाइज ही करना होगा। तो आप देखिए सबसे बड़ा देखते हैं, रो वाइज चलेंगे तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में 63 है, इन दोनों के भी यहाँ बड़ा है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में भी जो है बड़ा है। तो हम दो छोटे छोटे नंबर का यूज करके जो है बड़ा नंबर लाने का प्रयास करेंगे। देखो 23 और 34 को जब ऐड करते हैं, 23 प्लस 34 को जब ऐड करते हैं तो कितना होगा, यह हो जाएगा 57। 23 और जब 34 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 57। अब देखिए 57 नहीं, हमको लाना है कितना, 63 लाना है, यानी और कितना चाहिए हमको, और कितना चाहिए, 63 अगर लाना है तो 6 चाहिए, और कितना चाहिए, 6 चाहिए, 6 चाहिए। अब इसमें देखिए 27 हो और 18 है, जब इसको सम करते हैं तो क्या होगा, 45 आएगा। सम करते हैं तो इसको 45 आएगा, और यहाँ से कितना चाहिए, 63 चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पर 8 ऐड करना होगा, 18 ऐड करना होगा, ठीक है। कितना ऐड करना होगा, 18 जो है ऐड करना होगा। ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, यहाँ 6 ऐड, यहाँ, लेकिन देखिए ये तो लॉजिक बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ 6 ऐड करना है, यहाँ 18 ऐड करना है, तो कैसे करके 6 और 18 हम कैसे जानेंगे क्या ऐड करना है। तो ये रो वाइज बनेगा, ये तो कंफर्म है। तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए आपको 63 लाना है 63 लाना है ना, तो आप क्या कीजिए कि पहला नंबर लीजिए, पहला नंबर लिए, कितना है, 23 है, इसको दोगुना कर देते हैं, कितना करते हैं, दोगुना कर देते हैं। जब दोगुना हम कर दिए तो कितना हो गया, जब दोगुना कर दिए तो 46 हो गया, ठीक है, दोगुना कर दिए तो कितना हो गया, 46 हो गया। 46 में और हम कितना, दोगुना किए तो 46 हो गया, 46 में और हम कितना ऐड करेंगे कि 63 हो जाए। 63 में अगर हम 46 अगर घटाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 में 6 गया 7 और 5 में गया 17, ठीक है, 17। अब ये जो 17 है ये कैसे ला सकते हैं आप, ये जो 17 है ये कैसे ला सकते हैं, 34/2, 34/2, ये जो 34 है इसको डिवाइड बाई 2 कर दिए तो ये 17 आएगा और ये 63 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, 27 गुना 2 करते हैं, 27 गुना 2 करते हैं तो 27 गुना 2 कितना हो गया, 27 गुना 2 कितना हो गया, 54 हो गया। 54 प्लस ये 18 को हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, जिस तरह यहाँ पर 34 को किए। तो ये देखिए ये भी 54 प्लस 9 हो गया कितना, 63। तो लॉजिक मिल गया। मान लीजिए कि ए बी सी है, आपको बी फाइंड करना है तो ए को दोगुना कीजिए और प्लस लास्ट वाले नंबर को हाफ कीजिए और ये क्या देगा, आपको बी रिजल्ट देगा, ठीक है। यही मेरा लॉजिक है। तो यहां भी देखिए 31 को क्या करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे। तो जैसे 2 से गुना करेंगे, ठीक है, 2 से गुना किए, अब बीच वाला साइड वाला नंबर 28 को हाफ किए तो ये हमको देगा। तो 31 गुना 2 कितना हो गया, 62 प्लस ये कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये 76 हो गया आंसर, कितना हो गया, 76। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर क्या दिया है कि नीचे दी गए आरेख में त्रिभुज जो अमीर आदमी को दर्शाता है, ट्राइंगल जो है अमीर आदमी को दर्शाता है, वृत्त किसको दर्शाता है, डॉक्टर को, आयत किसको, खुश व्यक्तियों को दर्शाता है। तो आपको विभिन्न खंडों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। आपको बताना है कि हाउ मेनी रिच डॉक्टर्स आर नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी कितना, रिच भी होना चाहिए, रिच भी होना चाहिए प्लस डॉक्टर भी होना चाहिए,
रिच भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, लेकिन जो है हैप्पी नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिच होना चाहिए, रिच डॉक्टर्स आर नॉट हैप्पी, हैप्पी नहीं होना चाहिए। यानी हैप्पी वाला जो एरिया है वो बिल्कुल का बिल्कुल जो है नहीं होगा। हैप्पी वाला एरिया जो है में से कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, रिच होगा, डॉक्टर होगा, लेकिन हैप्पी नहीं होगा। तो रिच किसको, रिच कौन शो करता है? रिच मतलब क्या हो गया? अमीर। अमीर जो शो करता है वो क्या हो गया? ट्रायंगल शो करता है। क्या करता है? ट्रायंगल शो करता है। डॉक्टर, डॉक्टर जो है सर्किल शो करता है। ये दोनों में से दोनों होना चाहिए। तो दोनों में से दोनों मतलब क्या लेंगे हम? कॉमन लेंगे। दोनों में से दोनों मतलब क्या लेंगे? इसका कॉमन लेंगे, जो त्रिभुज और वृत्त में कॉमन है, लेकिन हैप्पी में नहीं होना चाहिए, लेकिन हैप्पी में नहीं होना। ये रेड पार्ट को हम छोड़ देंगे। ठीक है, रेड पार्ट को हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको ट्रायंगल और इस वृत्त में कौन कॉमन है? ट्रायंगल और वृत्त में देखिए इधर से जैसे आप कीजिएगा वृत्त और ट्रायंगल में, यही वाला यहां तक ही होगा कॉमन। वृत्त और ट्रायंगल में देखिए यही मेरा त्रिज्यखंड इस टाइप का हो रहा है। ठीक है, यही वाला कॉमन होगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर कितना? 15 कॉमन है। ठीक है, तो एक जगह में 2 कॉमन है और इसको प्लस जगह 15 कॉमन है, यानी टोटल कितना हो गया? 17 कॉमन हो गया। तो 17 इसका करेक्ट आंसर होगा कि इस एरिया में जो है 17 रिच डॉक्टर हैं जो कि हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए, अच्छा, इस क्वेश्चन बनाने के पहले ये डाइस का क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 2 डाइस जो है 2 प्रकार का होता है। पासा जो है 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप का। पहला हो गया स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको क्या करते हैं? मानक पासा बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। इसकी खासियत क्या है कि जो अपोजिट होते हैं ना, जो अपोजिट फेसेस होते हैं मानक पासा का, वो क्या होता है? उसका सम जो होता है 7 होता है। अपोजिट फेसेस जो होगा, जो अपोजिट फेसेस होगा, उसका सम क्या होता है? 7 होगा। जब अपोजिट फेसेस का सम 7 होगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगल बगल वाला, अगल बगल यानी कि एडजेसेंट जो फेस है, अगल बगल यानी कि एडजेसेंट, एडजेसेंट फेसेस का सम जो है 7 नहीं होगा। ये भी कह सकते हैं आप। अगर अपोजिट का सम 7 है तो अगल बगल नहीं होगा। ये चेक करने का तरीका है कि किसी भी डाइस में अगर एडजेसेंट फेसेस का, अगल बगल फेस का अगर कहीं भी सम 7 हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? मानक पासा नहीं होगा। अगर नहीं होता है 7 अगल बगल फेस का जो भी दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है? मानक पासा है। तो जैसे मानक पासा में अगर मान लीजिए कि 6 नंबर होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 रखा गया है, तो ये आप चेक कीजिएगा कि अगल बगल का अगर सम 7 नहीं है तो वो मानक पासा है, और ऑटोमेटिकली उसका सम क्या हो जाएगा? 7। 1 है तो सम 7 करने के यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर क्या है? 5 है, यहाँ पर क्या है? 4 हो जाएगा। देखिए सम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अगल बगल वाला देखिए, तो यहाँ पर क्या है? 5 है, यहाँ पर क्या है? 1 है, और यहाँ पर क्या है? 4 है। तो देखिए 5 4 9, 7 हो रहा है? नहीं। 1 और 5 6, 1 और 4 5, तो कहीं भी 7 नहीं हो रहा है। अगल बगल वाला 7 नहीं हो रहा है, अगल बगल वाला जो है 7 नहीं हो रहा है। तो ये भी कंडीशन है कि अगर अगल बगल वाला 7 नहीं हो रहा है तो वो क्या है? मानक पासा है। मानक पासा, इसके विपरीत में क्या है? ये क्या है? मानक पासा है, मानक पासा है। ठीक है, ये क्या है? मानक पासा है। तो मानक पासा है, तो यहां देखिए क्या है? नंबर 1 दिख रहा है आपको,
4 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, सम करना है 7 तो 6, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर अगल बगल 7 होता तो वो क्या होता, साधारण पासा होता, ना कि मानक पासा होता। ये देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, 2020 का क्वेश्चन है। और जो भी यहाँ पर कराए जाते हैं ना वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, और अभी करंट पैटर्न पे जो चल रहा है वही है। ठीक है, और जिन भाइयों और बहनों को अगर रीजनिंग पढ़ना हो तो आप डायरेक्टली इस चैनल से साथ जुड़ें और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बताया जाता है, खुद एक्सपीरियंस करें और भी भाई बंधु को यहाँ पर विजिट कराएं। ठीक है, और चैनल में क्वेश्चंस को आपको पैटर्न अगर समझ रहा है तो ही चैनल को आप लाइक कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मानक पासा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सब दिया गया है। बिंदु एक शीर्ष पर है तो नीचे क्या होगा, तो बिंदु एक शीर्ष पर है यानी कि एक का आपको अपोजिट पूछ रहा है, तो मानक पासा है तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो एक पैटर्न दिया गया है, एक सेट है, इसमें आपस में कुछ रिलेशन है, यहां भी एक सेट में आपस में नंबरों के बीच में रिलेशन है, सेम रिलेशन यहां फाइंड आउट करना है। अब देखिए 5-4 के कंपैरिजन में 405 कितना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। कितना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। तो यहां पर देखिए 5 + 4 को ऐड कीजिए, यहां पर कितना करेंगे, 5 + 4 को ऐड करेंगे तो हो गया 9। अब हमको बड़ा करना है तो 9 पर स्क्वायर क्या हो गया, 81 करना है। 9 पर स्क्वायर क्या कर दिए, 81 आ गया। 5 + 4 9, ठीक है, 9 पर स्क्वायर 81, 81 को हम 5 से जैसे गुना करेंगे तो देखिए 405 आ गया। ठीक है, यहां भी देखिए 7 + 3 क्या हो गया, 10 हो गया। 10 पर स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया। 100 गुने 5 कितना हो गया, 500 हो गया। तो लॉजिक तो समझ में आ गया। यहां पर देखिए 4 + 1 5, 5 पर स्क्वायर क्या हो गया, 4 + 1 5, 5 पर स्क्वायर क्या हो गया, 125। 125 अभी तो 5 से गुना करना है, बाकी है इसमें नहीं लग रहा है। 3 + 2 5, 5 पर स्क्वायर क्या हो गया, 125। 125 गुने 5 625 आना चाहिए। 4 5 9, 9 पर स्क्वायर 81, तो इतना ही आएगा, 405 आएगा, नहीं होगा। अब देखिए ये करेक्ट होना चाहिए। 5 + 8 13, 13 पर स्क्वायर कितना हो गया, 169। 169 गुने 5। 8 + 5 ये देखिए 8 + 5 कितना हो गया, 13। 8 + 5 13, 13 पर स्क्वायर 169, 169 गुने 5, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में रहा 4, 16 × 5 = 80, 4 84। ये देखिए नहीं आया। अच्छा, ये वाला तो आ गया, ये तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये पहला वाला देखिए आया था, पहला वाला जो है आया था। ये भी नहीं आएगा बट ये वाला आएगा। कैसे है देखिए, 4 + 1 क्या हो गया, 5 हो गया। 5 पर स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया। 25 गुने 5 क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो ये वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप एक तो लॉजिक ऐसा समझे कि इसको 5 4 से बहुत बड़ा बनाना है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी सोच सकते हैं, लगे नहीं लगे, बस सोच सकते हैं कि 5 गुने 4 दे दिए तो 20 हो गया। 20 पर स्क्वायर देते हैं 400, और 400 में 5 ऐड करते हैं। 7 गुने 3 क्या हो गया, 21 हो गया। 21 पर स्क्वायर क्या हो गया, 441 हो गया।
441 हो गया, 441 में 9 ऐड करना है, देखिए, लेकिन ये आ नहीं रहा है, 9 ऐड करना है, 9 को कैसे लाएंगे, ठीक है, सेम लॉजिक नहीं हो रहा है, तो ये जो है लॉजिक नहीं लगेगा। यही आपका करेक्ट लॉजिक है। अब देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, किसका है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां क्या बोल रहा है कि अर्जुन जो है पूर्व की ओर चलना शुरू करता है और 50 किलोमीटर चलने के बाद, तो हम डायरेक्टली इसी को लेते हैं, हमको पता है कि ये वाला क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो आप नॉर्थ से स्टार्ट कीजिए, फिर क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, ईस्ट लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, साउथ लेते हैं, फिर क्या लेते हैं, वेस्ट लेते हैं, फिर नॉर्थ होते हैं। अब जो है अर्जुन 50 किलोमीटर चलने के बाद पूर्व की ओर 50 किलोमीटर, तो पूर्व ये है, उसके नीचे लिखिए 50 किलोमीटर। वह अपने बाईं ओर मुड़ा, तो अपना बाएं और दाएं लेना है, बाएं ओर बोल रहा है तो ईस्ट का बाएं, आपका बाएं किधर होगा, इस साइड होगा, यानी नॉर्थ में लीजिए कितना, बाईं ओर चढ़कर 15 मीटर चलता है, तो ईस्ट के बाईं ओर 15 मीटर। आप जगह ध्यान में रखिएगा कहां पर है, अभी अब आप नॉर्थ में है, नॉर्थ से वहां से जो है फिर बाईं ओर मुड़ता है, और ये दोनों क्या है, नॉर्थ सेम है, देखिए यहां से स्टार्ट किए, ईस्ट लिए, फिर साउथ लिए, वेस्ट, फिर इसी नॉर्थ, ये नॉर्थ अगर दिक्कत ना हो इसी कारण से दोनों जगह लिख दिए, यानी कि आप अगर यहां पर लिखे नॉर्थ तो यहां भी 15 ही वैल्यू है, आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां से जो है फिर बाईं ओर, तो नॉर्थ में थे, नॉर्थ से बाईं ओर चलना है, यानी कि लेफ्ट साइड चलना है, तो इस नॉर्थ से लेफ्ट साइड चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट में कितना मीटर चलना है, 30 मीटर चलना है, तो यहाँ 30 हो गया, ठीक है। अंत में वह आखिरी बार दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वेस्ट से आखिरी बार दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है मतलब नॉर्थ मुड़ेगा, दाईं ओर मतलब क्या हो गया, दाईं ओर मुड़, अंत में वो आखिरी बार बाईं ओर ही मुड़ता है, कौन सा, लेफ्ट ही मुड़ता है, यानी कि वेस्ट का लेफ्ट आपको चलना है, वेस्ट में थे, अगर दाएं ओर बोलता है तो नॉर्थ साइड जाते, बाईं ओर बोल रहा है तो साउथ, तो यहाँ क्या बोल रहा है, बाईं ओर 15 मीटर चलता है, तो बाईं ओर 15 मीटर चलता है, ठीक है, ये हो गया। तो आपको निकालना क्या है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो ये देखिए यहां पर देखिए नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, सॉरी नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, नॉर्थ का अपोजिट क्या हो गया, साउथ हो गया, वहां पर मिला दिए, नॉर्थ का अपोजिट साउथ हो गया, ठीक है, और ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब देखिए नॉर्थ 15 मीटर चला है, साउथ भी 15 मीटर चला है, तो कैंसिल हो गया, नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन है, और दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में 15 मीटर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। अब देखिए ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट है कितना 50 मीटर, वेस्ट कितना है 30 मीटर, ईस्ट है 50 मीटर, वेस्ट कितना है 30 मीटर, तो दोनों के बीच का गैप कितना है 20 मीटर, तो यही डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना होगा, कितना होगा 20 मीटर। अब 20 मीटर अगर डायरेक्शन पूछता तो 50 मीटर से 30 मीटर उसको पूर्व बिंदु से कितनी दूर है, तो पूर्व में इन दोनों में पूर्व क्या है, ये है, तो दूरी तो आपको पता है चल गया, दोनों के बीच का गैप, ठीक है, आपको दूरी ही पूछ रहा है कि दूर कितना दूर है, तो अगर पहले के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो ये वेस्ट में होगा, ठीक है। आप बोलिएगा कि प्रारंभिक बिंदु से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारंभिक जहां से चलना शुरू किया था उसके रिस्पेक्ट में अभी वो कहाँ है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो अभी कहाँ है, वेस्ट डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। प्रारंभ से वो कहां पर होगा, जो छोटा वाला वैल्यू होगा वही लेंगे, इससे कहाँ हो गया, आप वेस्ट की ओर गए हैं, ईस्ट से जो है वेस्ट की ओर गए हैं, तो 20 मीटर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इसको बेसिक से भी करके देख सकते हैं, देखिए बेसिक से करके देख लीजिए, लेकिन करना आपको यही है, देखिए ईस्ट की ओर चला मतलब इधर चला 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर, फिर अपने बाएं ओर मुड़ा, तो डायरेक्शन में एक बात याद रखिएगा कि जब भी बाएं अगर चलने को कहेगा
तो आपको कहाँ चलना होगा, लेफ्ट चलने को कहेगा। बाएं मतलब बाएं जब भी चलने को कहेगा तो ये एंटी क्लॉक चलना है, एंटी क्लॉक चलना है, यानी कि वामवर्त चलना है, वामावर्त चलना है। और जब भी राइट चलने को कहेगा क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, दक्षिणावर्त हो गया, दक्षिणावर्त हो गया। ठीक है, दक्षिणावर्त हो गया। तो आपको यहाँ पर बाईं ओर मुड़ने बोलता है, तो घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि घड़ी का विपरीत, घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो ऊपर की ओर। ठीक है, फिर वहां से क्या हो गया, 15 मीटर हो गया। फिर बाएं चलकर जो है कितना चलेगा, फिर बाएं चलेगा और 30 मीटर चलता है, तो बाएं चलकर 30 मीटर चल दिया। और फिर जो है अंत में वो 15 मीटर फिर चलता है बाईं ओर, यानी कि नीचे की ओर चलेगा, तो ये 15 मीटर हो गया। बताइए, ये इसका जो है स्टार्ट यहाँ से किया था, स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये जो है कौन सा पॉइंट था, फाइनल पॉइंट था। तो आप बताइए स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पर है, स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में वो किधर है, स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है, तो ये अच्छा ईस्ट की ओर होगा ना, स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में वो कहाँ है, ईस्ट की ओर है। ये आपका जब भी लेंगे ये वाला वैल्यू लेंगे, ईस्ट की ओर है, स्टार्टिंग से वो जो है ईस्ट के। ठीक है, क्वेश्चन पर डिपेंड है कि क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पर है क्या पूछ सकता है वो। अगर पूछा जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु से अभी किस डायरेक्शन में है, तो प्रारंभिक बिंदु के तुलना में वो कहां पर है, तो ये तो फाइनल है, प्रारंभिक बिंदु की तुलना में वो कहां पर है, तो इन दोनों में प्रारंभिक कहां है, स्टार्ट किया था पूर्व से। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग की तुलना में जो है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 50 हो गया ना, और ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया, तो बचा कितना, 20। तो 20 मीटर क्या है, दूर है और इस डायरेक्शन में 20 मीटर दूर है, और कहां पर है, ईस्ट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जो है 20 मीटर दूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, लेकिन ये लॉजिकल है। अगर आप इसको अभी सॉल्व कीजिएगा ना, तो 56 नहीं आएगा, 56 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि किन दो चिन्हों का आपस में बदलने पर 56 देगा रिजल्ट। ये तो कंफर्म है, ये क्या देगा, 56 रिजल्ट देना चाहिए, तो किन दो को जो है आपस में बदलेंगे तो ये 56 देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि बोर्ड मास का रूल हम यूज करेंगे। बोर्ड मास, यहाँ तो ब्रैकेट का है नहीं और यहाँ ऑफ भी नहीं है, का भी काम नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या है, डिवीजन है, फिर यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ क्या है, सम है, यहाँ क्या है, माइनस है। और इस जो परफॉर्म करते हैं ये हमेशा लेफ्ट टू राइट की ओर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर पकड़ने का तरीका क्या है, देखिए पहले आप भाग को टारगेट कीजिए, क्योंकि ये देखिए आपको लाना है बराबर के साइड होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या लाना है, तो पूर्ण संख्या लाना है तो इस साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड होगा इधर, तो ये जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि डेसिमल वैल्यू में नहीं होना चाहिए, पॉइंट वगैरह में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइट साइड में आपको जो है होल नंबर दिया गया है, तो इधर भी आपको होल लाना पड़ेगा। तो होल लाना पड़ेगा तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखिए मान लीजिए कि जैसे 14 है, ठीक है 14 है, 14 भागा अगर 3 दे दिए तो बताइए 14/3 ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा,
तो पूरा एक्सप्रेशन में जो है, पूरा एक्सप्रेशन में 3 नीचे की ओर आ जाएगा और क्या होगा कि ये डेसिमल में हो जाएगा, दशमलव में हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर लाना है क्या है, होल नंबर लाना है। तो एक चीज हो सकता है कि अगर ये भाग ना लगे तो इसके बगल में अगर गुना रहेगा और ऐसा वैल्यू रहेगा जो कि 3 से कट जाए, 3 से कट जाए, जैसे 6 रहा तो 3 से कट जाएगा, तो देखिए 3 दूना 6 42 हो गया, होल नंबर में बदल गया। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ ऐसा वैल्यू रहे जो 3 से भी ना कटे, तब क्या होगा, वो दशमलव होने से भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर पहले भाग वाला देखेंगे। तो यहाँ पर भाग और गुना को रिप्लेस करना है, तो जहां पर गुना है वहां भाग दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसी को लेके देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 13 है, गुना 42 है और भागा क्या है, 14 है। अब बोलिए कि 13 को गुना को भाग से और भाग को गुना से, यहाँ भाग किए 42 और गुना क्या हो गया, 14 हो गया। इसको कर सकते हैं 13 भगा 42 और गुना हो गया 14, 14 तिया 42। ये देखिए कट के नीचे तो हो गया 3। अब तो भाग कहीं भी नहीं है, तो जब भाग नहीं है तो 3 वाला कैंसिल होगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 13/3 आ गया तो 3 सब में रहेगा। अब 3 13 से तो भाग लगे रहे, 13 जो है वो 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं पॉइंट में, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉइंट में आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो होगा आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। तो अब ये तो हुआ नहीं, ठीक है, ये तो हुआ नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं माइनस और प्लस वाला, माइनस और प्लस वाला। तो जहां पर माइनस है वहां का क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, बोर्ड मास का ही रूल लगाएंगे, ठीक है, इसमें जो है बोर्ड मास का ही रूल लगाएंगे। तो देखिए डिवीजन का काम कर चुके, तो एक बार पहले जो है डिवीजन का काम होगा अभी। तो ये 42 को 14 से भाग देंगे तो 3 हो गया, 3 हो गया। अब गुना बगल में 13 है, तो यहां पर क्या कर दिए, गुना 13 कर दिए, गुना 13 कर दिए तो 39 हो जाएगा। अब 39 में देखिए प्लस क्या है, 73 है, 73 प्लस कर दिए तो मेरा कितना होगा, 1 1 2 हो गया, 112। 112 में यहाँ क्या करेंगे, 112 में ये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 56, माइनस कितना कर दिए, 56 कर दिए। तो माइनस 56 कर दिए, यहाँ 6 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, फिर 6 हो गया। 112 में 56 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, 56 हो गया। तो यही वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, प्लस माइनस, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। देखिए इसका 56 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि शोइंग अ पिक्चर ऑफ ए बॉय, राम्या सेड ही इज द माई फादर इन लॉज ओनली सन्स, ओनली सिस्टर, ओनली नेफ्यू, हाउ इज राम्याज मदर रिलेटेड टू द बॉय इन द पिक्चर। तो ये कौन है, राम्या है, ये क्या है, राम्या है। राम्या जो है एक फोटो में क्या है, एक लड़का है, ठीक है, फोटो में क्या है, एक लड़का है, उसकी ओर इशारा करते हुए जो है राम्या कहती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये ब्लड रिलेशन का है, और ब्लड रिलेशन में भी जो है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन कहलाता है। जो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको डायरेक्ट ब्लड रिलेशन बोलते हैं। तो राम्या जो है एक तस्वीर को इशारा करते हुए बोलती है। तो राम्या क्या कहती है कि वह किसके लिए, चूंकि ये तस्वीर को इशारा करते हैं तो ये लड़का जो है तस्वीर में उसके लिए कह रही है राम्या कि वह मेरे ससुर का, यानी कि राम्या के ससुर का। अब देखिए इसको सोच के भी आप हल कर सकते हैं कि मेरे ससुर का यानी कि राम्या के ससुर का इकलौता बेटा। तो राम्या का ससुर का इकलौता बेटा मतलब क्या हो गया, राम्या का ससुर का इकलौता बेटा मतलब राम्या का हस्बैंड, रम्या का हस्बैंड का इकलौता बहन यानी कि रम्या की कौन हो जाएगी, ननद हो जाएगी। और ननद का इकलौता भतीजा, भतीजा क्या होता है, भाई का
बेटा, यानी कि राम्या के ननद के भाई का बेटा, यानी कि राम्या के हस्बैंड का बेटा, यानी कि राम्या का बेटा। ठीक है, यानी कि ये तस्वीर वाला लड़का कौन है? राम्या का बेटा है। तस्वीर वाला लड़का कौन है? राम्या का बेटा है। ठीक है, तो राम्या की मां का चित्र में लड़के से क्या संबंध है? क्योंकि तस्वीर वाला लड़का राम्या का बेटा है, तो राम्या की मां जो हो जाएगी तस्वीर वाला लड़का का कौन हो जाएगा? नानी हो जाएगी, और वो लड़का क्या हो जाएगा? उसका नाती हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पूरा लड़के से क्या संबंध है? राम्या की मां का, तो नानी हो जाएगी, मैटरनल ग्रैंड मदर। इसको आप लिख के भी सॉल्व करिए। देखिए, राम्या बोलती है कि मेरे ससुर का, यानी कि राम्या का ससुर का, राम्या का ससुर है, यानी कि राम्या का शादी हुआ होगा, किसी लड़के से हुआ होगा। ससुर मतलब क्या हो गया? कि राम्या का हस्बैंड का जो है फादर होगा। ठीक है, फादर होगा। तो राम्या का ससुर का इकलौता बेटा कौन हो जाएगा? राम्या का हस्बैंड ही हो जाएगा। और इकलौता बेटा का इकलौता बहन, यानी कि राम्या के ससुर का इकलौता बेटा राम्या का कौन हो जाएगा? हस्बैंड। अब इसका इकलौता बहन हो जाएगा क्या? राम्या के हस्बैंड का इकलौता बहन, मतलब राम्या का कौन हो जाएगा? ननद हो जाएगी। ये बहन है और ये इसका हस्बैंड है, तो प्लस। अब इस बहन का इकलौता भतीजा, तो भतीजा का क्या होता है? भाई या बहन का बेटा या बेटी हो जाएगा। भतीजा है तो बेटा हो जाएगा, यानी कि इसके भाई का बेटा, तो इसका इकलौता है, यानी एक ही भाई यही है और इकलौता बहन यही है, तो इसी का बेटा हो जाएगा। इसी का बेटा हो जाएगा ये तस्वीर वाला लड़का। ये जो तस्वीर वाला लड़का है, तस्वीर वाला लड़का यही हो जाएगा, तस्वीर वाला लड़का। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, चूंकि इसका हस्बैंड का बेटा है, तो राम्या का भी क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। अब राम्या की जो मां है, राम्या की कौन है? मां है। राम्या का मां का ये कौन हो जाएगा तब? क्योंकि राम्या की मां जो है इसका कौन लग गया? नानी हो गया। राम्या की मां जो है, क्योंकि ये इसका मम्मी हो गया, तो इसकी मम्मी इसकी कौन हो गई? नानी हो गई। नानी हो गई, कौन हो जाएगा? नानी हो जाएगा। और ये क्या है? इसकी मां हो गया। इसकी मम्मी हो गई राम्या, और राम्या की मां जो हो जाएगा इसकी नानी हो जाएगी, यानी इसको क्या बोलते हैं? मैटरनल। इसको क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, मैटरनल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर बोल रहा है कि डेनमार्क जिस तरह कोपेनहेगन से रिलेटेड है, इन द सेम वे इजिप्ट इज रिलेटेड टू द। आप देखिए, डेनमार्क जो है, डेनमार्क की राजधानी कौन है? कोपेनहेगन है। उसी तरह इजिप्ट की राजधानी जो है, इजिप्ट की राजधानी कौन सा हो जाएगा? कैरियो हो जाएगा। ठीक है, इजिप्ट की राजधानी कौन हो जाएगी? कैरियो हो जाएगी। इजिप्ट की राजधानी क्या हो जाएगा? कैरियो हो जाएगा। देखिए, पीसो क्या है? पीसो एक क्या है? करेंसी है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, जकार्ता। ठीक है, तो इसका कैरियो जो होगा ये इजिप्ट की राजधानी हो जाएगी। तो यहां पर कंट्री और उसका जो है ये क्या है? कंट्री है, और उसका जो है क्या है? कैपिटल है। कैपिटल है, यानी कि देश और उसकी राजधानी का रिलेशन दिया है। देश और उसकी राजधानी का जो है रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी क्या है? डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो यह कह रहा है कि टाउन ए जो है टाउन आर के दक्षिण पश्चिम में है। टाउन आर जो है, टाउन ए जो है टाउन आर के दक्षिण पश्चिम में है। तो ये देखिए, ये एक डायरेक्शन का आप बना लीजिए। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया, इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो गया, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो टाउन ए जो है टाउन आर के, मान लीजिए टाउन कौन है? आर है, और टाउन आर के दक्षिण पश्चिम में है। इसका मतलब दक्षिण पश्चिम ये वाला है, यानी कि इसी कॉर्नर पे लेना होगा। इस कॉर्नर पे ले लिए क्या? टाउन ए ले लिए, दक्षिण पश्चिम। टाउन डी जो है टाउन ए के पूर्व में स्थित है। टाउन डी जो है टाउन ए के पूर्व में है,
तो इसका पूर्व अगर ये है, अगर यहां पर ये है तो इसका पूर्व में है, तो पूर्व में पूर्व जो होगा ये इधर से पूर्व जो हैगा किधर होगा, इस साइड में होगा। पूर्व जो होगा इधर होगा, तो पूर्व में होगा। तो जब पूर्व में होगा, टाउन डी जो है टाउन ए के पूर्व में स्थित है, तो इधर हो गया पूर्व में, कहीं भी स्थित हो सकता है। इधर मान लीजिए आप डी दे दिए, इसके पूर्व में होगा, यानी कि इसके पूर्व में है। ठीक है, थोड़ा अच्छा से करना होगा, ठीक है, ताकि समझ में आए। इस कॉर्नर पे हो गया क्या, टी हो गया। इसके पूर्व में मतलब इधर क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए टाउन टी जो है टाउन डी के दक्षिण पूर्व में है। टाउन टी जो है डी के दक्षिण पूर्व में है, तो डी के दक्षिण पूर्व में है, इसका मतलब क्या हो गया, इस साइड हो गया, नीचे और हो गया, नीचे ही हो गया। इस डायरेक्शन में देखिए, यहां से जो है मान ली यहां पर होगा तो ये वाला दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो यहां है तो इस वाले में दक्षिण पूर्व यहां पर हो गया। ठीक है, दक्षिण पूर्व क्या हो गया, यहां हो गया। तो आप ये क्या हो जाएगा, टाउन टी हो जाएगा, टाउन टी हो गया। फिर क्या बोल रहा है, टाउन टी के उत्तर में आर स्थित है। टाउन टी के उत्तर में कहा, आर स्थित है। देखिए ये भी मेरा सही हो गया। टाउन टी के रिस्पेक्ट में आर कहाँ है, उत्तर में ही है। टाउन एम जो है टाउन टी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। टाउन टी यहाँ है, तो टाउन टी के कहाँ है, दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में होगा यानी इसी कॉर्नर पे होगा, यानी कि कहीं पे ये कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर पे होगा। देखिए कॉर्नर पे होगा, ये कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे हो जाएगा तो क्या है, टाउन एम है। ये क्या हो गया, टाउन एम है। तो आपको बताना है टाउन डी के सापेक्ष में टाउन एम की स्थिति क्या है। टाउन डी के सापेक्ष में टाउन एम की स्थिति क्या है, किसके सापेक्ष में, टाउन डी के सापेक्ष में, यानी इसके सापेक्ष में जो है टाउन एम की स्थिति। तो टाउन एम की स्थिति देखिए कैसे, इस तरह करके लाइन है, इस तरह करके लाइन है नीचे की ओर, तो इस तरह करके लाइन इसी जैसा हुआ ना, साउथ ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लॉक का है। क्लॉक में पूछ रहा है कि व्हाट डिस्टेंस, व्हाट डिग्री विल द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मूव इन 2 आवर 20 मिनट। ठीक है, 2 आवर 20 मिनट में मिनट की सुई जो है कितना चलेगी, मिनट की सुई जो है कितना चलेगी। तो देखिए आपको पता है एक पूरे क्लॉक, ठीक है, एक पूरे क्लॉक जो है, मान लिया 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, इतना ही बनाते हैं। तो मिनट की सुई जो है अगर 12 पे है, ठीक है, मिनट की सुई अगर 12 में है, तो जैसे ही आवर की सुई 1 पर आता है, किसी में भी है, यही गैप लेते हैं, 1 घंटा का यही है, 12 से लेके 1 में आया तो 1 घंटा ट्रेवल किया। तो जैसे आवर की सुई जो है यहां से यहां आती है, मिनट की सुई जो है 12 से दोबारा निकल के जो है फिर से 12 में चली जाती है। तो 1 घंटा में मिनट की सुई जो है, इसका मतलब 1 घंटा में जो है मिनट की सुई जो है 360 डिग्री का एंगल ट्रेवल करती है। मिनट वाली सुई जो है 1 घंटा में 360 डिग्री का एंगल ट्रेवल करती है। 1 घंटा में 360 डिग्री का एंगल ट्रेवल करती है, क्योंकि 12 से 1 में जब आवर वाला घंटा आता है उतने ही देर में जो है 12 वाली सुई दोबारा 12 पर पहुंच जाती है। तो 1 घंटा में 360 डिग्री का, यानी 60 मिनट में जो है कितना है, 60 मिनट में 360 डिग्री का, 1 मिनट में जो है कितना हो जाएगा, 360/60, यानी कि 6 डिग्री का। यानी कि मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल ट्रेवल करती है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल ट्रेवल करती है। आपको कितना दिया है, 2 आवर 20 मिनट, 2 आवर 20 मिनट। इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए, 60 +
20 यानी कि 140 मिनट। 140 मिनट तो 1 मिनट में इतना, तो 140 मिनट में कितना, तो 140 गुने 6 तो 840 डिग्री हो जाएगा। 840 डिग्री हो जाएगा। 840 डिग्री जो है ट्रेवल करता है, कितना करता है, 140 डिग्री ट्रेवल करता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन को देखिए। यहां पर बताया गया है कि यहां दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो आपको यहां पर बताना होगा क्या होगा। तो देखिए जनरल जो है बीच वाला का अगर आप देखिएगा तो सब में एक चीज आप देख सकते हैं, बीच वाला लाना है। मान लीजिए कि इन दोनों का प्रयोग करके, तो देखिए यहां पर क्या है, 7 गुने 3 21 है। इधर भी आप देख सकते हैं 7 गुने 3 21, ठीक है। 9 गुने 3 क्या हो गया, 27 हो गया। यहाँ 11 गुने 3 क्या हो गया, 33 हो गया। अब देखिए ये क्या हो गया, तिगुना हो गया। 7 तिया 21 हो गया, ठीक है। 7 तिया 21 हो गया। तो यहां देखिए अब 7 तिया तो 21 हो गया। अब हमको क्या करना है, बीच वाला नंबर लाने का कोशिश किए। इन चारों में से आपको 20 वाला नंबर लाना है, ठीक है। तो यही जनरल होता है, ठीक है। यही जनरली होता है कि जो बीच वाला नंबर है उसी को लाना होता है। तो हम देख रहे हैं कि सब में क्या कॉमन है कि ये संख्या जो है ये तिगुना है, ये तिगुना है, तिगुना। 3 को कैसे यूज करेंगे, अब देखिए यहां पर लाना है तो 3 है तो 5 गुने 3 कर दिए। देखिए इन तीनों को ये 5 गुने 3 कर दिए तो 15 हो गया, और इस 3 को प्लस कर दिए 18 हो गया बीच वाला। फिर इसको देखिए 4 5 गुने 4 या 4 गुने 5 एक ही बात है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए। तो 20 और फिर 3 ऐड करेंगे तो 23। यहां भी देखिए, मान लीजिए यहां कुछ नहीं है तो x है, x गुने 6 और प्लस 3 और ये होगा 27 के बराबर। तो यहां पर कितना देना होगा, 24 देना होगा। तो x गुने 6 बराबर 24। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 यहां पर तो 4 है नहीं, ये देखिए 5 तिया 15, 15 प्लस 3 18, 15 प्लस 3 18। तो यहां हो गया 5 चौका 20। यहाँ कितना होता है, 5 चौक 20, 5 चौका 20, 5 चौक 20 और प्लस 3 23 आ रहा है। यहां भी देखिए 6x प्लस 3, 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। तो यहां पर कितना आना चाहिए, यहां पर कितना आना चाहिए, 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 27 आना चाहिए। 6 प्लस x 27 आना चाहिए। तो यहां कितना है, 24 है, 24 होगा 24, यानी कि x का वैल्यू यहाँ 4 होगा, यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। 4 x का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। x का वैल्यू होगा 4 होगा। फिर भी एक लॉजिक कोई देख लेते हैं, अगर ये होगा तो, लेकिन आई थिंक यहाँ पर जो है 4 ही होगा, ठीक है। 4 ही यहाँ पर होगा। अगर और कोई लॉजिक आपको मिलता है तो आप जरूर यहाँ कमेंट करें। तो ये जो है इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वाचिंग वर्किंग थॉट्स, और इसी तरह वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। थैंक यू।